यानम आदादिषु गुणाणोदेशयाणो अध्यायाणं तेरे अनुगुण पालनयाणं सर्वसाहुणं शयाणे चलं वंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुख खो कम खो वो हिलाओ सुगई गमनम समाई मंडम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलिए देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1000 श्री शीतलनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य पूजपा स्वामी जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की, निर्यापक श्रमण चतुष्टय मुनिराजों की, मुनि श्री विनम सागर निस्वास सागर जी आदि लेकर समस्त मुनिराजों की, विगत दिनों से अपन सब उस अध्यात्म को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो अध्यात्म अभी तक हमारी पकड़ से बाहर होने के कारण, संसार के कारण और उनके कार्यों में हमें उलझाने के लिए कारण बना हुआ था। अब जबकि इस अध्यात्म की गहराइयों को हम छूने का प्रयास जो कर रहे थे, उस बीच में उन अध्यात्म में गोते लगाने से जो कुछ बीच की काई, जिसको शैवाल कहते हैं, जो जलीय घास फूस होती है, वो जब मिल जाती है तो उसमें भी कुछ मन का अटकाव होता है, कुछ ठहराव सा होता है। और वो जो अध्यात्म की गहराइयों को पाकर वहां से रत्न निकालने के लिए उद्यत हुआ जो गोताखोर है, वो गोताखोर इन जो बीच की घास फूस, शैवाल, कवक इत्यादि जो होते हैं, उनमें अटकता है। तो उनमें जो एक कंपैरिजन करता है, वो कंपैरिजन की बात पिछली कारिका में यहाँ पर आई थी कि ऋषिकज मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम, ऋषिकज मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकसा सौख्यम नाके नाकसामिव, कि जो स्वर्ग में स्वर्गवासियों के लिए जो सुख मिलता है वो कैसा है, तो स्वर्गवासियों के समान ही है। वो कोई उपमा देने लायक नहीं है। क्यों उपमा देने लायक क्यों नहीं? तो जहां पर सांसारिक सुख देने की बात आती है, तो सांसारिक सुख इन 4 गतियों में, क्योंकि नरक में तो दुख ही दुख है, वहां कोई सुख की बात होती नहीं। त्रियंचों में कुछ कथनचित सुख जैसा लगता है, तो उन त्रियंचों के सुख से भी बढ़कर जो सुख होता है वो मनुष्यों का सुख होता है। और जो मनुष्यों में सुख है उसमें भी कई सारी कैटेगरीज हैं। अब वो मनुष्य, सामान्य मनुष्य से ज्यादा सुख यदि होता है तो राजा महाराजाओं को, उनसे भी बढ़ के तो मांडलिक महामांडलिक राजाओं को, उनसे भी बढ़ के तो जो नारायण हैं, प्रतिनारायण हैं, बलभद्र हैं उनको, उससे भी बढ़ के जो तीर्थंकर हैं उनको, उससे भी बढ़ के अब ये सब तो हो गए अपने कर्मभूमि के मनुष्य। इन कर्मभूमि के मनुष्यों में भी जो तारतम्यता है, उससे क्योंकि जो कर्म करके प्राप्त हुआ जो सुख है वो कथनचित कर्म करने की जो दुख है उसके सहित होता है। एक और होता है जहां पर बहुत ज्यादा कुछ करना धरना नहीं पड़ता, ना भोजन बनाना पड़ता, ना उसके लिए ईंधन जलाना पड़ता, ना कुछ और ताम झाम करना पड़ता, सिर्फ मात्र इच्छा करो वो मिल जाता है, सिर्फ कल्प वृक्षों से। तो वो भोग भूमियों में भी सुख होता है। अब वो भोग भूमि में भी कई प्रकार की कैटेगरी है। जघन्य भोग भूमि अलग है, मध्यम भोग भूमि अलग है, उत्तम भोग भूमि अलग है। तो इन सब के सुखों में भी कैटेगरीज हैं, अपने अपने लेवल हैं। अब इनसे भी बढ़ के कौन को सुख होता है? तो जो जघन्य भोग भूमि है, वो जघन्य भूमि में तो ज्यादा खाते हैं, कम सुख मिलता है। मध्यम भोग भूमि में थोड़ा सा उससे कम खाते हैं, उससे ज्यादा सुख मिलता है। और उत्तम भोग भूमि में
बहुत कम खाते हैं और ज़्यादा तृप्ति मिलती है। तो ज़्यादा खाने का मतलब बहुत ज़्यादा खाते हैं अपन जैसे क्या? अपन जैसे नहीं। जगन भोग भूमि के जो जीव हैं, वो भी मात्र बहेड़े के बराबर, बहेड़ा समझते हो ना? हर बहेड़ा आँवला, तो आँवले के बराबर करते हैं। आँवले के बराबर उनका आहार होता है और 1 दिन के बाद उनका आहार होता है। 1 दिन का उपवास बीच में और फिर आहार होता है। मध्यम भोग भूमि में तो क्या? बहेड़े के बराबर है। 2 दिन बीच में उपवास करते हैं और उसके बाद आहार करते हैं। उपवास कोई संकल्प पूर्वक नहीं होता, क्योंकि उनको वो इतना कर लेते हैं कि आवश्यकता लगती नहीं। फिर उत्तम भोग भूमि में तो हरड़ के बराबर आहार होता है और 3 दिन के बाद आहार होता है। तो ऐसे-ऐसे उनके भोज्य पदार्थों की अथवा जो भोग्य पदार्थ हैं, उनकी क्वालिटी बढ़ती जाती है और उस क्वालिटी बढ़ने से उनकी तृप्ति की मात्रा भी बढ़ती चली जाती है। अब ये तो भोग भूमि की बात आ गई है। अब इसके बाद फिर किसका सुख है? तो इसके बाद सुख आता है फिर, यदि कुछ यहाँ कर लिया है, यदि दान दिया है, उत्तम पात्रों को उत्तम भोग भूमि मिल जाती है, आदि आदि इस प्रकार से। लेकिन यदि आपने इसके दान के साथ साथ कुछ और अपने संयम इत्यादि का पालन किया है, देश संयम का पालन किया है, सराग संयम का पालन किया है, अथवा नहीं है तो यूं ही अकाम निद्रा कर डाली, बाल तप कर लिए, कुछ भी यदि यहाँ पर आपने यदि इन्वेस्ट किया है तो फिर वहां पर आपके रिजल्ट के रूप में आने वाला है। तो फिर यदि आपने सामान्य से तप कर डाले, अकाम निद्रा कर डाली, लेकिन सम्यक दर्शन साथ नहीं था, तो भवनत्र की आयु मिल जाती है। तो वो जो भवनत्र के देव हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, उन सब का भी सुख इन उत्तम भोग भूमि में मिलने वाले जो मनुष्यों के सुख हैं, उनसे बढ़ करके है। कोई कमती नहीं है। अब जब उनका सुख इनसे बढ़ करके हो गया, तो फिर इनमें भी कई सारी कैटेगरीज हैं। इनकी यदि व्याख्या करेंगे तो आज पूरे इनके सुखों की हम व्याख्या करते रह जाएंगे। फिर उसके बाद आता है वैमानिकों का सुख। अब वैमानिक भी कई प्रकार के हैं। एक तो 16 स्वर्गों में है, फिर उसके बाद 9 ग्रहव्यक हैं, उनके भी हैं, फिर उसके बाद और 9 अनुदेश हैं, उनमें हैं, फिर उसके बाद 5 अनुत्तर हैं, उसमें है, और 5 अनुत्तरों में भी जो सर्वश्रेष्ठ सर्वार सिद्धि का विमान है, उन सर्वार सिद्धि के देवों का जो सुख है वो इस सांसारिक सुख में सबसे उत्तम क्वालिटी का हो गया। अब जो स्वर्ग बताए 16 स्वर्ग, इसमें भी कई प्रकार के हैं। भले ही प्रथम स्वर्ग में कोई जीव गया है तो उस प्रथम स्वर्ग में माँ स्वधर्म इंद्र के समान सबको मिल जाता है, ऐसा नहीं है। वहां पर भी कई प्रकार की वेराइटीज हैं कि इंद्र है, सामान्यक है, त्रायस्तिंस है, लोकपाल है, आदि आदि कई प्रकार के होते हैं। अब जैसे मान लो वो आभियोग जाति का देव बन गया है तो स्वधर्म स्वर्ग में, स्वधर्म स्वर्ग में होते हुए जो स्वधर्म इंद्र को सुख मिल रहा है वो उस स्वधर्म स्वर्ग में रहने वाले अन्य देवों को मिले, कोई जरूरी नहीं। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी में तो फिर ड्राइवर भी बैठा है और मालिक भी बैठा है, गाड़ी दोनों है। दोनों उस गाड़ी कैसे लगते हैं कि दोनों इस गाड़ी में ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, लेकिन ड्राइवर को ज्यादा सुख मिलता कि मालिक को है। तो ऐसी व्यवस्था वहां पर बनी है तो स्वधर्म स्वर्ग। लेकिन वहां पर यदि आभियोग जाति के देव बन गए जो वाहन इत्यादि ढोते हैं या किसी प्रकार से दास इत्यादि बन के काम करते हैं, यदि ऐसे बन जाते हैं तो कहने के लिए स्वर्ग ये सुख है, लेकिन वहां पर जो मानसिक क्लेश मिलता रहता है वो मानसिक क्लेश उस सुख की तुलना में ज्यादा दुखदायी हो जाता है। तो ऐसी वहां पर वैरायटी बनी रहती। फिर भी क्योंकि यहाँ पर तो क्लेश भी है और सुख के नाम पर बोलते छोटा मोटा मिलता है, इसकी तुलना में वहां पर सुख ज्यादा है, इसलिए उसकी हमने तुलना कर डाली। अब ये सब तो सुख हो गए ये तारतम्य को लेकर के, लेकिन इन सब से भी बड़े कोई सुख होता है क्या? अथवा यदि इनको ही सुख मान लिया जाए, ऐसा जो मन में प्रश्न कर रहा है वो शिष्य कि आपने ये तो बता दिया पहले पहली कारिकाओं में कि व्रतों आदि की जो अपने अनुकूलता होनी चाहिए कि योग द्रव्य, योग क्षेत्र, योग काल, योग भाव नहीं होने से हमारे लिए आज मोक्ष जाना तो दुष्कर हो गया। फिर आपने बता दिया कोई बात नहीं, मोक्ष जाना दुष्कर है तो भाई व्रत आदि का पालन कर लो, स्वर्ग चले जाना। स्वर्ग चले जाने के पीछे कारण ये दे दिया कि जैसे धूप में प्रतीक्षा करने में और छांव में प्रतीक्षा करने में जो अंतर है, वो ही मोक्ष जाने की प्रतीक्षा करने में स्वर्ग में रह के प्रतीक्षा करना और नरक में जाके प्रतीक्षा करने के बराबर अंतर होता है। ये भी बात समझ में आ गई। तो वे प्रश्न करने लग गया वो शिष्य कि जब इतने सब कुछ ठीक है फिर आत्मलाभ करने की क्या आवश्यकता है, फिर शुद्धात्मानों की भूति में जो लगने की आवश्यकता क्या है, मैं क्यों अपने आत्मभक्ति करूं? तो उसने कहा ऐसा नहीं है, यदि ऐसा करके तुम अपने व्रतों का पालन करते हो तो जिस चीज के माध्यम से आपको बड़ी वस्तु मिल सकती है, क्या उस चीज को पाने के प्रति आपको रास्ते में मिलने वाली चीजों को मिलना
व्यर्थ होगा क्या? नहीं, वो भी मिल जाएगा। तो जो व्यक्ति यदि अपने कंधे पर भार लेकर के और 2 कोस चल सकता है, उसको भार रहित होकर के आधा कोस चलने में कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी। तो ऐसा उन्होंने अगली कारिका में बता दिया कि यत्र भावा शिवम दत्ते द्यौ के दूरवर्तनि यो नयत्याशु गव्युतिम प्रोषार्धे कम किम ससीदति। ये कह दिया, अब इतना ही हो गया, तो फिर अब हमें स्वर्ग मिल जाएगा। तो स्वर्ग में मिलेगा क्या? तो बता दिया, इंद्रिय सुख मिलना है। वो सुख कैसा है? अनातंकम, आतंक से रहित है। दीर्घ कालोपलालितम, दीर्घ काल तक मिलने वाला है। और किसी प्रकार से कोई आपके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये सब कुछ ठीक है, तो अब वो प्रश्न करता है, मोक्ष मिलना नहीं है और मनुष्यों से बढ़कर के सुख इस स्वर्ग में मिल जाए। आपने बता दिया इतनी सारी सारी की त्रियंचों से बढ़ के मनुष्यों की इतनी सारी वैरायटी। उसके बाद शुरू होता है भवनत्रिक का सुख। फिर उसमें भी हम तो यदि विमान नहीं चलेगा तो कहने ही क्या है। फिर उसमें भी यदि और ऊपर अनुत्तर इत्यादि विमानों में चले गए, ऐसा वो प्रश्न करता है। तो जब हमारे लिए वर्तमान में जितना सुख मिल रहा था, उसको पहले आपने दुख बता करके इससे बड़ी सुख की बात कही दी, तो फिर यही सुख पर्याप्त है? होता है ना। अब जिस व्यक्ति ने जिस सुख की कभी कल्पना नहीं की, तो उसको यदि अपने से बड़ी कुछ बता दिया जाता है, तो उसमें संतुष्ट होने लग जाता है, इतना ही बहुत है। अब इससे ज्यादा क्यों करें हम? तो अब कह रहे हैं, होता है ना, जैसे बच्चों को लॉलीपॉप दे के स्कूल भेज दो, तो क्या समझता है? नहीं, स्कूल जाने पर लॉलीपॉप मिलती, मतलब लॉलीपॉप अच्छी वस्तु है। अब लॉलीपॉप स्कूल में जाने के लिए थी, लेकिन क्यों? क्योंकि बच्चे को जब घर में लॉलीपॉप मना कर रहे थे तो मानता नहीं था। अब मेरी बात नहीं मानेगा तो स्कूल में मानेगा। तो भैया लॉलीपॉप दे दो, स्कूल में जाएगा और जब वहां पर टीचर बोल देगी कि नहीं बेटा लॉलीपॉप नहीं खाना चाहिए, तो हो सकता मना कर ले वो, या मान जाए। तो ऐसे ही वो बीच का लॉलीपॉप था ये, तो अब उसको ही सब कुछ मानने लग गया। स्कूल की पढ़ाई तो दूर रही और लॉलीपॉप खाने में ही अपने आप बुद्धिमत्ता मानने लग गया। तो उसको कहा जाता है ऐसा नहीं, तुम भ्रमणा में नहीं पड़ जाना। ऐसी सांसारिक भ्रमणा हमारे साथ चलती रहती हैं। तो उसको समझाने के लिए अगली कारिका आ रही है कि जो स्वर्गों का सुख है अथवा जो इंद्रिय सुख है, वो सुख ना होकर कुछ और है। तो क्या है बता दो। सुनो, कारिका नंबर 6। वासना मात्र में तत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा हि द्विजयन्त्येते भोगा रोगा एवापदे। वासना मात्रमेवैतत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा हि द्विजयन्त्येते भोगा रोगा एवापदे। कि वो जो सांसारिक सुख है अथवा स्वर्गीय सुख है, वो कैसा है? वासना मात्रम एव, वासना मात्र ही है। वासना मतलब कल्पना मात्र ही है, संस्कार मात्र है। इसको आप सुख मत मानना। सुखम दुखम च देही नाम, जो देही धारे संसारियों का जो सुख दुख है वो वासना मात्र, कल्पना मात्र, मान्यता मात्र है। मान्यता का ही संसार है। हमने ये मान रखा है कि तुम ये हो, तुम ये हो, उससे हम वैसे वैसे व्यवहार चलाने लग जाते हैं। और जैसा जैसा व्यवहार चलाते हैं वैसा वैसा संसार हमारा चलने लग जाता है। ये मान्यताएं जब छूटना प्रारंभ हो जाती हैं, तभी जाकर के व्यवहार छूटता है। और जब व्यवहार छूटता है तब संसार छूटने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाया करती है। तो ये मान्यता मात्र है कि ये सुख है, ये दुख है। वस्तुतः ये दुख और सुख सांसारिक जो सब सापेक्ष हैं। वही व्यक्ति सुखी मान रहा है, उससे बड़ा मिल जाता है तो वो अपने सुख को भी दुख मानने लग जाता है। वही व्यक्ति अपने आप को दुखी मान रहा है, अपने से कमती वाले को देखता है तो कहता है हम ठीक ठाक तो हैं, क्या दिक्कत हो रही है। अब यहाँ बैठे हैं, इतना पानी गिर रहा है। अब पानी गिर रहा है तो क्या करें, लेकिन छत तो है आपके पास। कितना पानी गिर रहा, कितना पानी गिर रहा, घाने, अरे तो तुम्हें करना क्या, यहीं शांति से बैठे हो ना। अब जो नहीं आ पाए उनकी तुलना में सोचो कि वो तो आना चाह रहे थे लेकिन नहीं आ पाए। अब तुम यहाँ आ गए, तुम यहाँ आके भी तुम पानी को देख रहे हो। वो पानी को देखे यहाँ नहीं आ पाए और तुम यहाँ पानी को देखकर यहाँ पर भी यहाँ नहीं रह पाए। तो यही सुख दुख जो चलता रहता है, कंपैरिजन चलता रहता है, यही हमारे लिए संसार में अटकाने के लिए कारण बन जाता है। अब वो कहता है कि फिर ये सुख दुख है जो संसारियों का, वो वासना मात्र है। तो ये क्या है? तथा ही उद्वेजयंती एते, ये जो है ये उद्वेग पैदा करता है, ये आकुलता पैदा करता है, ये दुख पैदा करता है। कब? आपदी, आपत्ति काल में। कैसे? ये भोग जो हैं रोग के समान
हमारे लिए आपत्ति काल में व्याकुलता पैदा कर देते हैं, उद्वेजना पैदा कर देते हैं, उद्वेलित कर देते हैं। कैसे कर देते हैं महाराज? तो ऐसा लिखा है इसलिए कर देते हैं। महाराज लिखा तो बहुत कुछ है, बात तो समझ यहीं से नहीं आती कि शास्त्र में लिखा है इसलिए हम मान के धर्म करते जाएं। जो शास्त्र में लिखा है उसका नाम धर्म है, अथवा जो धर्म है उसको शास्त्र में लिख दिया गया है। आज की वर्तमान पीढ़ी, अरे ये तो शास्त्रों की बात हो गई, ये तो आगम की बात हो गई, ये तो पुरानी बात हो गई, हम तो कुछ अलग फीलिंग कर रहे हैं, अलग हमारा एक्सपीरियंस सामने आ रहा है, ऐसा मान करके अब आप ये बताइए, जो जो शास्त्र में लिखा है उसको धर्म माना गया है, अथवा जो धर्म था उसको शास्त्र में स्थान प्रदान किया गया है? यदि ये हमारे अंदर क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ सेट हो जाए तो फिर बहुत ज्यादा अपसेट होने की आवश्यकता नहीं है, फिर हम अपडेट हो जाएंगे। नहीं तो आउट ऑफ डेट तो हो ही रहे हैं महाराज जी। नहीं, आउट ऑफ डेट कहाँ, हम तो बहुत मॉडर्न हो रहे हैं। लेकिन आउट ऑफ डेट होना और अपडेट होना ये तब समझ में आता है जब आपके प्रिंसिपल्स क्लियर हों, और जब प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं होते तो फिर हम अपनी अपनी मान्यताओं में घूमते रहते हैं। यूं तो फिर हर उस दुर्जन व्यक्ति को भी अपने पक्ष में तर्क रखना आता है, हर उस व्यसनी को भी अपने व्यसन करने के पक्ष में अपनी बात को रखना आता है। नहीं, क्यों हर व्यक्ति को यदि अपनी बात को रखना ना आए तो उसका उस कार्य को करने में आत्मविश्वास पैदा ही ना हो पाए। वो मास उस तर्क के आधार पर ही अपने आत्मविश्वास को बढ़ाता जाता है, उस आत्मविश्वास के आधार पर ही आपके सामने फेस करने का साहस कर पाता है। नहीं है तो फिर एक ही बार में वो, हाँ ये हो गया, वो चलो जाओ, जैसे ही आया तो अब उसका काम तय हो गया। तो अब वो आत्मविश्वास क्यों आया? उसके पास वो तर्क था। वो तर्क यदि आधार सहित है तब तो वो सिद्धांत माना जाएगा, नहीं है तो फिर वो निराधार माना जाएगा। ऐसे निराधार तर्कों के आधार पर ही हमारा संसार आधार को प्राप्त हो रहा है। निराधार तर्कों के आधार पर संसार का आधार क्या है? निराधार तर्क की मान्यता। उन मान्यताओं पर चलते चलते हम अपने उस संसार को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तब कहा जा रहा है कि ये जो कुछ दिख रहा है धर्म, हाँ धर्म की बात चल रही थी कि धर्म जो है, धर्म को शास्त्र ने कहा इसलिए धर्म नहीं है, बल्कि धर्म था इसलिए शास्त्र ने कहा है। कैसे महाराज? जैसे आपकी कुछ जो अनिवार्यताएं होती हैं, आपकी जो कहना चाहिए नेसेसिटी होती है, क्या वो नेसेसिटी किसी में लिखी है इसलिए आपकी आवश्यकताएं हैं? नहीं, लिखा था कि पानी, रोटी, कपड़ा, मकान ये आपकी बुनियादी आवश्यकताएं, इसलिए हमने मान रखा है क्या? रोटी, कपड़ा और मकान ये आपकी आवश्यकताएं हैं। कपड़ा तो कपड़े वाले, बिना कपड़े वाले तो आपके सामने बैठे हैं, ये तो आपकी आवश्यकता समझ में नहीं आई। और मकान की आवश्यकता भी नहीं, जंगल में रह सकते हैं, अभी आप मकान में रह रहे हैं क्या? लेकिन रोटी, अब कुछ लोगों के लिए रोटी महत्वपूर्ण नहीं होती, कपड़ा महत्वपूर्ण होता है। किसी के लिए रोटी और कपड़ा महत्वपूर्ण नहीं होता, मकान महत्वपूर्ण होता है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी मान्यताएं बनी हुई हैं। तो ऐसी आप ये बताइए, कहीं लिखा है इसलिए आपने मान्यताओं में लगा लिया, अथवा आप उसकी फीलिंग करते हैं? जब भूख लगती है तो रोटी आपको याद आती है, भोजन आपको याद आता है, तो ये आपकी फीलिंग है। इसलिए जो जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उनके लिए एक स्थान पर रख दिया, उनका नाम आपका एक शास्त्र बन जाता है, एक पुस्तक बन जाती है, एक आगम बन जाता है। ऐसी ये हमारी आवश्यकताएं हैं, ये हमारी अनिवार्यताएं हैं। क्या धर्म ये हमारी अनिवार्यता है? क्या पूजा पाठ कर लो, स्वाध्याय कर लो, ये सब कुछ ये नहीं करने वाले भी तो अच्छे से जी रहे हैं दुनिया में, और हम करके भी कौन सा भला कर रहे हैं काम? होता तो ऐसा है कि जो ज्यादा करने लग जाते हैं उन्हीं के साथ दुख ज्यादा जुड़ जाता है। ये और अब समस्या है कि जो ज्यादा पूजा पाठ, धर्म, ध्यान और स्वाध्याय और छू छू वाला सोला करने लग जाते हैं, उनके संकलेश तो बहुत सारे देखने को मिलते हैं। और जो बिल्कुल ये सबसे दूर हैं, बढ़िया बिल्कुल टिप टॉप जी रहे हैं जीवन में। अब ये टिप टॉप जी रहे हैं कि अंदर अंदर कौन को टॉक टॉक चल रहा है, वो तो आप उनके अंदर झांक के देखोगे तब पता लगेगा। ऐसे प्रश्न आ गया सामने, बोले महाराज जी ये इंसानियत का नाम धर्म है कि ये क्रियाकांड का नाम धर्म है? तो भैया मैंने कहा कि यदि मैं मानव हूं, इंसान हूं, तो पहले तो मानवता को धर्म कहूंगा, बाकी क्रियाकांड तो किसको आप कहना चाह रहे बाद में समझ लेंगे। बहुत अच्छा क्या महाराज आपने मानवता को धर्म कह दिया। और ये जो मेरे साथ रहने वाले परिवार के लोग हैं ना, ये यही कहते रहते हैं, पूजा करो, मंदिर जाओ, ये करो, वो करो, एक आध सप्ताह में उपास तो, अरे उपास तो एक आसन तो कर लिया करो, अरे इतना नहीं कर पाता कम से कम रात में तो छोड़ दिया करो। अब इसके पीछे पढ़ पढ़ के मेरे लिए ये टोके
दौड़ने ताकि जो होते ना, ये सुन करके मुझे लगता है कि ये धर्म है कि ये कहना चाहिए क्रियाकांड है, आडंबर है, तो मैं दूर हट जाता हूँ। अब आपने जो कह दिया कि मानवता का नाम धर्म है, इसको सुन के मुझे लगा कि हाँ, ये मैं ठीक कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं परोपकार करता हूँ, दीन दुखियों की सेवा कर लेता हूँ, कोई रास्ता चलना चाहता, रास्ता पार नहीं कर पाता, तो उसको रास्ता पार करा देता हूँ। ऐसा करने में मुझे अच्छा लगता है। अब उनसे पूछा गया, ये बता दो भाई, यदि इसका नाम तुम धर्म मानते हो, तो ये धर्म तुमने सीखा किससे? ये मानवता का नाम धर्म मैं भी मानता हूँ, आप भी मान रहे हैं। ये मानवता धर्म होती बताया किसने? हाँ, मेरे बचपन से मेरे पास है। अच्छा, ऐसी कोई चीज जो आपके पास बचपन से हो, किसी ने सिखाई ना हो, ऐसा है कोई? महाराज जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं तो पूछना चाह रहा हूँ आपसे, बता दो आप। यदि मानवता का नाम धर्म है, ये आपने किसी ने सीखा है कि आपके पास बचपन से है? बचपन से है, तो बचपन से है तो ऐसी बहुत सी चीजें आपके पास हमेशा से रही होंगी जो आपने कभी सीखी नहीं होंगी। थोड़ा उलझन में पड़ गया। चलो महाराज जी, किसी से सीखा है, चलो क्यों बोलते, पक्का कर लो, पहले कंफर्म कर लो। हाँ महाराज जी, सीखा है। किससे सीखा? हाँ, कुछ स्कूल में, कुछ कॉलेज में, कुछ माता पिता से, कुछ अपने फ्रेंड सर्कल में, कुछ अपने एक्सपीरियंस से। यदि हम ये सब कुछ मान के बात रखें, तो ये दो ही चीज सामने आती हैं, या तो आपने एक्सपीरियंस से सीखा है, या आपने किसी एक्सपीरियंस होल्डर से सीखा है। दो ही चीज है ना? अच्छा, पक्का? हाँ महाराज जी, पक्का। अच्छे से बोलो ना भाई। पक्का भी बोलते ऐसे बोल रहे हो, कच्चे मन से बोल रहे हो। पक्का बोले तो अच्छे बोलो ना, पक्का। हाँ पक्का महाराज जी। हाँ, तो सुनो, अब आगे बढ़ो। अब यदि ये एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस होल्डर से आपने मानवता सीखी है, तो इन दोनों के पास कहां से आई होगी? हाँ महाराज जी, उनके पास भी ऐसी आई होगी। उनके पास कहां से आई होगी? उनके पास भी ऐसी आई होगी। यदि ये मैं प्रश्न बराबर आपसे लगातार करता जाऊं, तो कौन होगा जिसने ये बता दिया कि मानवता धर्म होती है? कहीं महाराज जी आप भगवान की बात तो नहीं कह रहे? मैंने कहा नहीं कह रहा, ये तो आपको बताना है, मैंने प्रश्न कर रहा हूं। भगवान हो तो भगवान, इंसान हो तो इंसान, शैतान हो शैतान, बता दो मानवता किसने बताया कि धर्म होती है? महाराज जी, मैं भगवान को मानता हूं, मैं नास्तिक नहीं हूं। मैंने कहा मैं कब करा कि आप आस्तिक ही मात्र हो? आप तय कर लो कौन है जिसने बताया कि मानवता, इंसानियत, धर्म होती है। महाराज जी, चलो महाराज जी, भगवान ने। चलो क्यों? हम तो करोगे हैं, बताओ यहीं पे बताओ कि कौन है, भगवान ने बताई, किसने बताई? नहीं महाराज जी, मैं तो ये, मैंने नास्तिक नहीं हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ। तो हाँ जी, आप भगवान को मानते हो, तो पहले आप इंसान को ये बता दो कि इंसानियत धर्म है, बताया किसने? सोचने लगा, थोड़ा खुजाने लगा, फिर बोलता है महाराज जी, भगवान ने बताई। क्यों, भगवान ने क्यों बताई? क्योंकि उनने तो बताया अहिंसा धर्म होता है। अहिंसा मतलब दया, अनुकंपा, करुणा। ये इसी का नाम इंसानियत। आप बोल रहे हो कि दूसरों की सेवा कर लो, दूसरों को परोपकार कर लो, ये दया के बगैर करते हो क्या? नहीं। तो ये जो अहिंसा धर्म अथवा जो मानवता धर्म होती है, ये अल्टीमेटली बताई किसने? भगवान ने, सर्वज्ञ देव ने। अच्छा ये बताओ, आपने पक्का कर लिया ना ये? हाँ महाराज जी। अच्छे से तो बोलो थोड़ा सा। जी महाराज जी। थोड़ा सा और अच्छे से। हाँ महाराज जी, पक्का। तो ऐसे बोल दो ना। इतना बोलने में, जब हम इतना पूछे जा रहे हैं आपसे, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, कष्ट होता है क्या? नहीं महाराज जी, पक्का। भगवान ने बताया, सर्वज्ञ देव ने बताया कि मानवता का नाम धर्म है। अच्छा ये बताओ, यदि मानवता धर्म होती है, जिसने बता दिया, तो ये छोटे से बच्चे से मुझे कुछ मिलता है तो उसको थैंक्स नहीं बोलता क्या? छोटे से बच्चे से मुझे यदि कुछ मिल जाए, कुछ सीखने को, तो उसको थैंक यू नहीं बोलते क्या? हाँ बोलते हैं। तो जिसने मेरे लिए पूरे जीवन भर का धर्म बता दिया, जीवन भर की मानवता सिखला दी, उस व्यक्ति को यदि मैं रिस्पेक्ट करता हूं, इसका नाम अधर्म हो जाता है क्या? अरे ये तो पहली मानवता है कि जिससे मुझे सीखने को मिला, जिससे मेरे लिए पूरे मानवता का पाठ मिल गया, उसको नमस्कार कर लिया, उसकी विनय कर लेना, ये भी मानवता ही है। और तुम यदि इसको कर्म कांड और क्रियाकांड बोल रहे हो, तो तुम्हें अभी मानवता का पहला पाठ पढ़ना आवश्यक होगा, क्योंकि उसके बगैर तो आपका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। जिससे मेरे लिए पूरी इंसानियत समझ में आ गई, जिससे मेरे लिए पूरी मानवता आगे भविष्य में कैसे पालन करनी वो समझ में आ गई है, उसको एक बार यदि माथा दुखाना, ये मानवता के बाहर की वस्तु नहीं है, बल्कि मानवता की पहली सीढ़ी है। उसको बात समझ में आ गई। ऐसे ही आज के लोग कहते हैं कि धर्म तो वो होता है जो शास्त्रों में लिखा है। अरे नहीं बंधुओं, जो धर्म है उसको शास्त्रों में लिखने की आवश्यकता प्रतीत हुई, ताकि ये लोग भूल ना जाएं, हमने जो प्राप्त कर लिया है इनको भी मिल जाए। इन पर दया करके उन पूर्वाचारों ने लिख दिया, वो शास्त्र बन गए, ना कि उनको शास्त्र लिखना था इसलिए आपको धर्म कराने के लिए कारण बन गए। अब महाराज जी ठीक है,
अब जैसे प्यास लगी किसी को तो बोलना पड़ता है कि तुम पानी पी लो, अपना पीने लग जाता है। तो जैसे यदि आपको अपने जीवन में कुछ सुख चाहिए है, कुछ सुकून चाहिए है, तो सुकून है तो हिंसा में नहीं मिल सकता। वो सुकून है तो वो झूठ बोलने में नहीं मिल सकता, क्योंकि झूठ बोलते वक्त तुरंत तो लगता है कुछ सुकून जैसा, लेकिन मेरे झूठ का पर्दाफाश ना हो जाए, ये अशांति तुरंत वहां पर प्राप्त हो जाती है। तो उस अशांति से यदि बचना चाहोगे तो फिर आपको सत्य का सहारा लेना ही पड़ेगा, ये आपकी अनिवार्यता है। अब ये सत्य और अहिंसा ये धर्म है, तो इसको आपके अंदर की फीलिंग है, इसलिए वहां पर फीडिंग कर दी गई। वहां फीडिंग है इसलिए आपको फीलिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी चोरी करोगे तो चोरी तो अशांति पैदा करेगी। आपका पूरी पहले 3-4 दिन पहले बताया था कि आपकी इंटरनल डिमांड जो है वो क्या है, शांति है। तो आपकी शांति को भंग करने वाले जितने भी तत्व हैं वो सब आपके लिए पाप माने जाएंगे, और शांति तक ले जाने वाले जितने तत्व हैं वो सब आपके लिए धर्म माने जाएंगे। चाहे वो अहिंसा हो, चाहे वो सत्य हो, चाहे वो अचौर्य हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, चाहे वो अपरिग्रह हो। ये सब आपके वो अंदर जो आपकी इंटरनल डिमांड है उसको सप्लाई देने वाले एलिमेंट्स हैं। ठीक है महाराज जी। अब ये धर्म तो उस समय होता है जब हम बुढ़ापे में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश वही तो बैठे हैं। नहीं महाराज, किसने करी हम बूढ़े हैं? हम मान ले रहे चलो हमारे सफेद बाल हो गए, हम बूढ़े हो गए, यही मान लें? नहीं महाराज, आप भी कहाँ लगते हैं। तो भैया अरे अपन अनंतकालीन बूढ़े हैं संसार में। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो संसार में आज का पैदा हुआ हो, अनंतकालीन आसामी है। इस आसामियत की तो कहना चाहिए ना कोई हमने ट्रस्टीशिप ली, ना कोई पैसा जमा किया, लेकिन बैठे हैं बन करके, और उससे उठने का नाम भी नहीं ले रहे, क्योंकि वो भगाता भी नहीं है संसार से। यदि कोई भगाने वाला आ जाए संसार से कि अब होगा तुम 70 साल के, खाली करो ट्रस्टीशिप, तो हम देख लेते। फिर यहाँ कोई भगाने वाला नहीं। आप चाहो जितने समय तक बने रहो ट्रस्टी, आप चाहो जितने समय तक बने रहो आसामी, और जब आपको लगे कि इस आसामी बनने में आसानी नहीं है तो फिर यहाँ से उठने का प्रयास भी तो करो। और जब ये उठने का प्रयास अंदर से होगा तो फिर आपको शरण में जाना पड़ेगा, जो इस शरण में नहीं जाने के कारण संसार में रोके रखे हैं। तो पाप से बचना पड़ेगा और धर्म की ओर आना पड़ेगा। अब ये बुढ़ापे की बात तो नहीं। अब प्यास सिर्फ बच्चे को लगे तो पानी मांगेगा, बूढ़े को लगे तो पानी मांगेगा, ऐसा है क्या? जिसको प्यास लगे वो पानी मांगेगा। इसलिए जिसको सुकून चाहिए वो धर्म की शरण में आएगा। इतनी सी तो बात है। अब नहीं, जब बुढ़ापे में तो प्यास वैसे ही कम हो जाती है। जो करता धरता है, मेहनत करता है, उसको प्यास ज्यादा लगती है। तो जिसको प्यास ज्यादा लगेगी वो पानी मांगेगा। तो ये तो बचपन की बात है, ये तो जवानी की बात है। ऐसी जिस व्यक्ति को अंदर का सुकून चाहिए, बहुत कुछ करता धरता हो, बहुत कुछ मेहनत करने के बाद उसी को वो सुकून पाने के लिए धर्म की ओर आना पड़ेगा। ये तो जवानी में और बचपन में ज्यादा होगा, बुढ़ापे में तो फिर हाथ पैर भी काम नहीं करते, मेहनत भी नहीं होती, तो फिर धर्म और कर्म के प्रति होने वाले उत्साह में भी कमी अपने आप आने लग जाती है। लेकिन ये अंदर की डिमांड आपको पहचाननी होगी। उस पहचान को जो आपके साथ होना चाहिए था नहीं पहचान पा रहे हो, इसलिए वो शास्त्र में कहना पड़ता है, थोड़ा सा पिंच करना पड़ता है। वस्तुतः है तो आपके अंदर की वस्तु। ठीक है महाराज जी। अब यदि ऐसा हो गया तो फिर हम जान लेते हैं धर्म कैसा होता है, इससे काम बन जाएगा क्या? अब हुआ ऐसा, रात का समय था, पानी गिर रहा है, शीतल धाम से जाना है आपको अपने अपने करीब मोहल्ला और स्टेशन और अरिहंत बिहार और पता नहीं कहाँ कहाँ किले अंदर जाना है। अब अंधेरा है, पानी भी गिर रहा है। अब टॉर्च एक व्यक्ति के पास थी, कोई बात नहीं, जरूरी सुनना कि यदि 4 व्यक्ति जा रहे हैं तो चारों के पास टॉर्च हो। एक व्यक्ति के हाथ में टॉर्च दे दी, चारों चलने लग गए। अब यहां तक तो ठीक था जब तक वो पुलिया नहीं आई थी। अब उसके बाद एक का रास्ता इधर है, एक का रास्ता इधर है, एक का रास्ता इधर है। अब वो सोचने लगा बड़ी समस्या है, अभी तक तो यहाँ तक आ गए, लेकिन अंधेरा फिर ना कि अब घर तक पहुंचने तक काम करेगा। जिसके हाथ में टॉर्च थी वो ढंग से पहुंच पाएगा, जिसके हाथ में नहीं है तो वो वहीं थम जाएगा। अब वो इंतजार करेगा कि टॉर्च दे जा भैया। अरे तो भैया पहले समझाया था, ये धर्म किसी सामूहिक विशेषण का विषय नहीं है, ये तो अपना व्यक्तिगत विषय है। जिसके पास होगा वो आगे बढ़ पाएगा, जिसके पास नहीं होगा वह रुक जाएगा। ऐसी तो हमने सुन लिया एक साथ स्वाध्याय काम बन जाए, हमने सुन तो लिया स्वाध्याय हमारा काम हो जाएगा, पुण्य बन जाएगा। अरे नहीं, ये सामूहिक सुनने से काम नहीं बनेगा। अरे जो अच्छी बात लग रही है वो आपके लिए है, और जो बुरी लग रही है वो आपकी खोट निकालने के लिए है, पड़ोसी की खोट निकालने के लिए नहीं है। हम तो ये समझते हैं कि नहीं, जो थोड़ी गंदी बात कह दी, थोड़ी सी कठोर बात कह दी, वो तो इसके अंदर बुराई होगी। अरे इसके नहीं है, तुम्हारे अंदर ही होएगा, झांक के तो देखो पहले। तो यदि आपके पास टॉर्च आ गई है तो टॉर्च काय के लिए आई? प्रकाश है, चलो उसमें आगे। नहीं है तो फिर टॉर्च
दूसरे की टॉर्च से यदि अपना मार्ग प्रशस्त कर रहे हो, तो यदि वो टॉर्च लेके आगे बढ़ जाएगा तो फिर आप वहां अंधेरे में भटक जाओगे। यही तो गुरुदेव कह रहे हैं, यही तो वो आचार्य पूजपाल स्वामी कह रहे हैं कि वासना मात्र में वही तत् सुखम दुखम च देहि नाम। अब क्या करें? ये जो सुख दुख हैं, ये आपदी रोगा एवं भोगा, आपत्ति काल में रोग के समान भोग बन जाते हैं। वो कैसे हैं? उद्वेदयन्ते थे, ये सब हमारे लिए उद्वेलित करते हैं, हमारे लिए दुख प्रतीत कराते हैं, हमारे लिए बहुत व्याकुलता पैदा कर देते हैं। कहाँ लगती है महाराज जी आकुलता? कहाँ लगती है आकुलता? अब जैसे आपने कह दिया पानी पी लो, प्यास लगी है, तो पानी पीने के बाद आकुलता होती है क्या? तृप्ति होती है। अब जैसे मान लो पानी गिर रहा है, इसमें कोई यदि गर्मा गर्म आपको खाने पीने मिल जाए तो क्या आकुलता होती है क्या? नहीं, तृप्ति होती है। और आप कह रहे हो आकुलता। अब बात समझ में नहीं आ रही है। अब कई कई बात तो समझ में जाती है, आप समझा देते हो, लेकिन उसके बाद जो प्रश्न उठते हैं यदि उनका भी समाधान नहीं होता तो लगता है कि आधी बात धर्म की अति है और आधी बात तुम्हें समझ में नहीं होती। अरे भैया, अभी तक तो ये वाली बात भी आपको समझ में नहीं आई थी, तो ये हजम नहीं हो रही थी। अब समझ में आ गई तो जैसे ये हजम हो गई है, तो जो अभी नहीं समझी है वो भी समझ जाओगे, दो भी हजम हो जाएगी। थोड़ा धैर्य तो रखो। तो धैर्य तो रखे महाराज जी, 4 महीने के लिए तो आए हो आप लोग। ऐसा मत समझना 1 महीना निकलने को है, और 3.5 माह का चातुर्मास होता है, 2-2.5 महीने बचे हैं। ऐसे कहते कहते 2-2.5 दिन बचेंगे, तब भी यही कहोगे महाराज जी आप तो आए हो बहुत दिन चातुर्मास करने के लिए। लिखा रहता है पीछे वर्षा योग, लेकिन वर्षा का योग अभी है, और जैसे ही समाप्त होगा तो फुर्र से निकल जाएंगे। इसलिए टॉर्च यदि हाथ में है तो उसकी टॉर्च को देख करके अपने टॉर्च का भी इंतजाम कर लो, नहीं तो फिर अंधेरे में तुम भी खड़े रह जाओगे। तो अब कैसे? महाराज जी पानी पी लिया, पानी पी लिया, तृप्ति हो गई। यदि ये जो कुछ भी मिलने वाली सामग्रियां हैं ये हमारे लिए सुख देती होती, तो फिर हमें तय करना है, एनालाइज करना है। क्योंकि जब भी किसी प्रॉब्लम को फेस करके हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, उसका एकमात्र कारण ठीक से एनालाइज नहीं करना, और एनालाइज कर लेते हैं तो उसको रियलाइज नहीं करना, और एनालाइज और रियलाइज दोनों कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज नहीं करना। और जब हम यदि एनालाइज कर लिया तो उसमें आधी प्रॉब्लम ठीक होने लग जाती है, रियलाइज कर लिया तो और ठीक हो जाती है, और उसके अकॉर्डिंग यदि हमने एक्सरसाइज और दे दिया तो जो प्रॉब्लम कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे वो मिनिमाइज अवश्य होती है, नहीं तो फिर क्रिटिसाइज कोई भी कर देता है। हालांकि इंग्लिश में बोलने की आवश्यकता नहीं है, अपन भारतीय हैं और भारतीयता का सम्मान करते हैं, हिंदी भाषा के अपन हैं, लेकिन अब चूंकि कुछ शब्द यदि इनको ऐसे बोल दें कि विश्लेषण कर लो, अभ्यास कर लो, आत्मसात कर लो, तो आपकी हिंदी इतनी अच्छी थोड़ी ना कि हमारे शब्दों को समझ पाओ। तो आपको आपकी भाषा में समझाने के लिए इन शब्दों का सहारा ले रहे हैं। वस्तुतः हम इंग्लिश के समर्थक नहीं है, तो तुम कहने लग जाओ महाराज जी तो बहुत इंग्लिश झाड़ रहे हैं। होता है, मन में आ जाता है, क्योंकि व्यक्ति को जब अपने मन की बात मिल जाती तो बहुत अच्छा, और जैसे लगता है कि ये वाली बात समझ में नहीं आ रही तो हाँ आगे बढ़े। ये मनुष्य की फितरत है। हालांकि आप तो सब आस्थावान हो, लेकिन आस्था कब अपना रास्ता भटक जाती है पता नहीं लगता। तो अब चलते हैं वहां पर, ठीक है। अब एनालाइज कर लें कि वाकई में ये जो सुख है वो सुख है भी कि नहीं। सांसारिक सुख जितने भी हैं वो दुख आधारित हैं कि वस्तु आधारित हैं, ये हमें समझना है। नहीं महाराज जी, वस्तु आधारित हैं। क्यों? भूख लगी, सामने अच्छा व्यंजन मिल गया, खा लिया, सुखी हो गए, तो वो वस्तु आधार, वस्तु में सुख था कि नहीं। अब प्यास लगी, पानी मिल गया, पानी पिया, तो पानी पीने से सुख मिला ना, तो वस्तु के आधार पर मिला हमारे लिए। अच्छा ये बताओ, 2 व्यक्ति हैं, दोनों ने 5 घंटे पहले पानी पिया था, गर्मी की बात है। अब 5 घंटे पहले उन्होंने यदि पानी पिया है और गर्मी है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है पानी पीने के बाद अपने घर में ही, दूसरे को था काम, गया वो अरिहंत बिहार, और कौन सी है, पीतल मिल चौराहा, ऐसी कुछ है ना यहाँ पर। हाँ, अब पीतल मिल है कि शीतल मिल है, शीतल तो यहाँ मिल है, वहां पीतल है, दोनों चलते रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, पीतल मिल चौराहा तक गया वो, अब गर्मी में लू खाते खाते अब गया, कुछ काम भी करना था, कुछ वजन भी उठाना था, और वजन लेके फिर आ गया, 4-5 घंटे में लौट करके आ गया। और ये भी बैठा ही हुआ है, इसने भी 5 घंटे में पानी नहीं पिया, और वो भी जो 5 घंटे से पानी पीकर नहीं आया, यहाँ पर जैसे ही आए दोनों के लिए पहले भी 1 गिलास पानी दिया गया था, और अब भी सामने वालों दोनों के लिए 1 गिलास पानी दे गया।
वो भी कहता है पानी पानी, भाई कब 5 घंटे से पानी नहीं पिया। वो कह मैंने भी तो नहीं पिया, अभी तो बैठा हूँ यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूँ, तो साथ में ही पानी पियेंगे, सोचा था ऐसा। अब साथ में पानी पीने की जो बात थी तो ठीक है, पूरी करने के लिए बैठे थे। अब दोनों ने जैसे ही पानी पिया, दोनों को सेम टेम्परेचर का और सेम वॉल्यूम में उतना ही और सेम स्वाद वाला पानी दिया गया है। अब आप बताओ, दोनों को पहला घूंट पानी पीते वक्त तृप्ति किसको होगी ज्यादा? जो घर में बैठा उसको होनी चाहिए। क्यों? अरे इसको तो मालूम है पानी कैसा है, सब कुछ मालूम है, उसके बारे में ज्ञान है, उसके बारे में श्रद्धा है, सब कुछ है, तो फिर इसने पानी पिया तो ज्यादा तृप्ति होनी चाहिए। नहीं महाराज, जो व्यक्ति मेहनत करके आया, धूप में तप करके आया, लू खा के आया और वजन उठा के आया, वो यदि पानी पिएगा तो उसको ज्यादा तृप्ति होगी। अब ये बताओ, जब पानी तो एक जैसा है, वस्तु तो एक जैसी है, लेकिन आपकी एक जैसी वस्तु में, और आपने पहले 5 घंटे पहले पानी, उसने भी पिया था आपने भी पिया था, अब 5 घंटे पहले यदि पानी पी लिया है तो सेम पानी मिलने पर आपको तृप्ति सेम होनी चाहिए ना, क्योंकि वस्तु तो सेम है। ऐसा नहीं हुआ तो उसको तृप्ति ज्यादा क्यों मिली? क्योंकि उसने इस बीच में अपने उत्कंठा को, अपनी पिपासा को बढ़ा लिया था। ये उत्कंठा और पिपासा क्या है? ये प्यास सुख है कि दुख? बताओ। है? जिसको ज्यादा प्यास लगी उसको ज्यादा तृप्ति होगी, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? तो उसको ज्यादा प्यास लगी, ये प्यास सुख है कि दुख? सुख है ना कि दुख है? सुनने में नहीं आ रहा, माइक तुम्हारे पास लगा, आपके पास कौन लगा? हाँ, प्यास क्या है, सुख कि दुख? थोड़े जोर से तो बोलो, सही बोल रहे हो। अब किसको तृप्ति ज्यादा हुई? जिसको ज्यादा प्यास थी या जिसको कम प्यास थी? जिसको ज्यादा प्यास थी। तो जिसको ज्यादा प्यास है वो ज्यादा दुखी है कि ज्यादा सुखी है? इसका मतलब आपकी जो सुख है वो वस्तु आधारित ना होकर के दुख आधारित है। अब जिस व्यक्ति को, अब मान लो ये तो पानी की बात हो गई, और भी जिन जिन वस्तुओं में आपको सुख लगता हो, किसी वस्तु को देख के लगता हो, किसी वस्तु को सूंघ के लगता हो, किसी वस्तु को छू के लगता हो, तो जिस व्यक्ति को उस वस्तु के बगैर ज्यादा आकुलता हो रही है, ज्यादा पीड़ा हो रही है, उसी को उस वस्तु को पाने के बाद तुरंत ज्यादा सुख होगा। नहीं है तो वो उस वस्तु के माध्यम से यदि सुख सबको समान होना चाहिए था तो फिर पीड़ित व्यक्ति और जो अपने आप में राहत वाला व्यक्ति है उसको भी समान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब सांसारिक सुख जितना भी है वो दुख आधारित है, वस्तु आधारित नहीं है। अब यदि आपको ज्यादा सुख चाहिए है किसी भी चीज से, तो पहले उसके आपको तैयारी करनी पड़ेगी ज्यादा दुखी होने की। महाराज ये तो बहुत कठिन हो गया, हम तो इन सब चीजों में, इतनी सब वस्तुओं में, परिग्रह में और अपने संसाधनों में सुख लाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये सुखी तब कर पाएंगे जब इनके पहले आप अपने आप को दुखी बनाओ। हाँ बिल्कुल, हम नहीं कह रहे, ये आपका स्वयं का अनुभव बोलेगा, बस ऐसे कि उसको एनालाइज कर लो। तो महाराज हम समझ नहीं पा रहे कि हम सुखी होना चाहते कि दुखी होना चाहते। अब आप ये समझो, ज्यादा सुखी होना चाहोगे इन संसाधनों से तो उसके पहले आपको अपने आप को ज्यादा दुखी बनाना पड़ेगा, पक्की बात है। मीठे में यदि आपको सुख लगता है लड्डू खाने के बाद, तो मीठे की पहले तड़पन पैदा करनी पड़ेगी। नहीं है तो जिस व्यक्ति को गले तक पेट भर गया है वो उसको यदि मीठा दो तो उल्टी करके बाहर निकाल लेता है उसको। तो जो तड़प है, जो तलब है, वो तलब क्या है? ये दुख तो है ही। तो इसको करने के लिए मैंने कौन कौन से उपाय अपनाए, क्या वो उपाय दुख नहीं है क्या? जैसे उस प्यास को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ज्यादा ज्यादा प्यास लगेगी, ज्यादा पानी तृप्ति देगा, तो उस प्यास को बढ़ाने के लिए मैंने मेहनत की, ये सुख था क्या? मैं धूप में गया, ये सुख था क्या? मैं यहां से वहां तक चल के गया, ये सुख था क्या? ये सारे सारे मैंने उपाय पहले अपने साथ दुख को बढ़ाने के जोड़े। अब सोचो, ये सांसारिक सुख अपने दुख को बढ़ाने के बगैर सुख जैसे नहीं लगते। ये जब सुख का उपयोग कर लूंगा इसका फल मिलेगा, वो तो दुख के रूप में मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इन सुख को पाने के पहले भी मैं अपने आप को दुखी करता हूं, तब जाके ये सुखी मुझे कर पाते हैं। हे महाराज, ये तो बहुत बड़ा रहस्य खुल गया, बहुत बड़ा रहस्य खुल गया ये तो।
अभी तक मैं जिन जिन चीजों को, जिन वस्त्रों को, जिन आभूषणों को, जिन भोज्य पदार्थों को, जिन भोग सामग्री को सुख मान रहा था, उनको सुख मानने में मेरी मान्यता ये मानी गई थी कि ये तो वस्तु है, सुख देने के कारण करती हैं, ये तो सुख का ही काम करती हैं। लेकिन नहीं, ये सुख का काम नहीं करती। पहले मैं अपने दुख को बढ़ाने का काम कर लिया करता हूँ, तब जाकर के ये सुख देने में निमित्त बन जाया करती हैं। नहीं तो यही निमित्त फिर दुख का काम भी करने लग जाते हैं। अब यदि पानी पीने से सुख मिलता है तो जिस व्यक्ति ने पानी से तृप्ति हासिल कर ली उसको फिर पिलाओ पानी, पिलाओ पानी। नहीं तो बोलते ना, अरे तुम्हें तो हम पानी पिला पिला के मारेंगे। अब जो पानी आपको जीवन दे रहा था वो पानी आपके लिए मारण कैसे बन गया? इसका मतलब है कि आपका सुख जो है वस्तु आधारित है ही नहीं, वो तो दुख आधारित है। क्योंकि जिस पानी से जीवन मिलने वाला था उस पानी से यदि मरण मिल रहा है तो पानी तो एक जैसा था, लेकिन हमारी जो अनुभूतियां थी वो अलग अलग क्यों हो गई? क्योंकि उस अनुभूतियों के पहले हमने अपने अंदर की जो विकृतियां बढ़ाई हैं वो विकृतियां अलग अलग हो गई। जब ऐसा अंदर से आभास होता है तब लगता है भगवान अब आप बताओ, अब आप बताओ सच्चा सुख कहाँ मिलेगा? तो जैसे आपको इस सांसारिक सुख पाने के पहले सांसारिक दुख से परिचय कराना पड़ता है, ऐसे ही आपको आध्यात्मिक सुख पाने के लिए पहले आध्यात्मिक जो दुख है या अथवा अध्यात्म के अभाव में मिलने वाला दुख है उससे परिचय कराना पड़ता है। तो ये जो दुख की बात कह दी, तब जाके वो जब वो अंदर से उद्वेलित हो जाता है, छटपटाहट होती है, तब वो पूछता है भगवान अब आप बताओ सुख कहाँ मिलेगा? तो पहले तो तुम ये जान लो कि जो तुम पा रहे थे वो दुख है कि नहीं, कल्पना मात्र है, वासना मात्र है, संस्कार मात्र है, मान्यता मात्र है। ये वास्तुता सुख नहीं, सुखाभास है। जिस बेटे को मैंने अपना मान लिया, क्यों माना था अपना? क्यों? मेरा साथ देता है, मैंने इसको जन्म दिया है, मेरा आगे और साथ देगा, ये मेरी हर बात को मानता है, मेरे अनुसार चलता है, मेरी सेवा करता है, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये कमा के देगा, मेरे खिलाएगा पिलाएगा आदि आदि, ये सब मान्यताएं मान रखी हैं। इस मान्यताओं में से एक मान्यता टूटी, बेटा आपका ही है। बाकी सब मान्यताओं की पूर्ति भी कर रहा है कि खिला भी रहा है, पिला भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जब किसी सत्य और झूठ की बात आती है तो पड़ोसी यदि सच बोल रहा है और आप झूठ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो पड़ोसी के साथ खड़ा हो जाता है। जिसको आंख का तारा मानते थे अब उसकी तरफ आंख नटेरने लग जाते हो। तुम ऐसा, तू मेरा बेटा है, अरे ऐसे तो तू ना होता तो अच्छा। उसके होते हुए भी उसके नहीं होने का एहसास करने का यदि मेरे अंदर भाव पैदा हुआ है, क्यों पैदा हुआ? तो आपकी इतनी सारी मान्यताओं में से मात्र एक मान्यता भंग हुई है, बाकी सारी मान्यताओं से तो काम चल रहा है, चला रहे हो आप। अब यदि और सारी मान्यताओं को यदि भंग करना शुरू हो जाए तो कल से कमाना बंद कर दे, बैठ के खाना शुरू कर दे, कल से आपको कष्ट देना प्रारंभ कर दे। अभी तक जो पिताजी पिताजी कहता था, अब वो पिता, पापा, पॉप, डैड, और फिर उसके बाद यदि ऐसा कहने लग जाता है। संबोधन तो कर रहा है ना, ये भी तो एक संबोधन है, लेकिन ये संबोधन हमें समझ में नहीं आता। जब वो पिताजी पापा जी बोलता था तब लगता था कि हाँ बेटा बहुत अच्छा है, संस्कारवान है। भाई आपके लिए कानों का विषय बना ना, ये हो चाहे पिताजी हो, ये तो कानों के विषय हैं। कान तो नहीं कहता तुम ये शब्द को मेरे अंदर मत डालना, ये पिताजी शब्द को मेरे अंदर मत डालना, कान नहीं कहता। लेकिन मेरी मान्यता बोलती है कि यदि इसने ये कह दिया तो मेरा बेटा नहीं है, और ये पिताजी पापा जी बोलता है तो बहुत 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 अच्छा लाडला बेटा है। ये कानों में मेरे जो भाव मेरी मान्यता के माध्यम से तैयार कर दिए गए हैं, उन्हीं भावों के माध्यम से मैं उस बेटे में भी अपने अलग अलग विभाव पैदा कर लेता हूं। हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर स्थान में वो मकान, जो मेरा मकान मैंने जिसको बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार करवाया, लाखों करोड़ों खर्च कर दिए, मॉड्यूलर किचन होना चाहिए, है ना,
उसके बाद उसमें बिल्कुल एसी, कूलर, पंखा, टीवी, ये सब तो बहुत पुरानी बात होगी। महाराज ये तो नया बताओ कुछ उसमें। हाँ, बिल्कुल सॉफ्टवेयर, आज हाई टेक बहुत चीजें हो गई। पलक झपकाओ तो दरवाजा खुल जाता है, ऐसी व्यवस्था करवाई है मैंने। लेकिन यदि पलक झपकाती दरवाजा ना खुले और किसी दूसरे व्यक्ति ने उसमें नया सॉफ्टवेयर डाल दिया हो और उसकी पलक से वो दरवाजा बंद हो जाए, तो फिर कैसा लगता है बताओ? अच्छा, मैंने पैसा खर्च किया, टेक्नोलॉजी मैंने लगवाई और बात मानता उसकी आंख की। अब देखो, बेटा तो फिर भी समझ में आता था, चेतन था, जीव था। अब उस मकान से भी जिससे वो कुछ नहीं कहता कि तुम मेरे लिए पलक कैसे झपकाओ, वो तो उसके पास फिटिंग जैसी वैसा काम करने लग जाता है। तो उसके प्रति भी ये मकान मुझे बदलना है, इसका वास्तु बहुत खराब है। अब वास्तु पे आ गए, वस्तु स्थिति आपकी खराब हो गई और दोष दे रहे वास्तु को। नहीं, जब तक ये मकान मुझे छोड़ना ही है, लिख दिया टू लेट या टू सोल्ड, अब जो भी मतलब इसको हमें बेचना है या किराए पे देना है। अब मुझे इस मकान में कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये मकान का संचालन अब मैं नहीं कर पाता, पड़ोसी करता है, मेरा वैर ही करता है, मैं नहीं कर पाता। ये मान्यताओं का फेरबदल मेरे वस्तुतः उन संज्ञाओं पर आधारित है, जो संज्ञाएं मैंने अपने व्यवहार चलाने के लिए उनके साथ जोड़ रखी हैं। मैंने ही कहा कि मेरा घर है, घर ने नहीं कहा कि मेरे मालिक हो। मैंने नहीं कहा कि मेरा बेटा है, उसने कहा कि नहीं कहता भगवान जाने। तो ये मैंने जो मान्यताएं बनाई हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। तो जो मैंने नाम निर्धारित कर दिए हैं, वो नाम निर्धारित क्यों किए हैं? क्योंकि मेरी मान्यता, मेरा व्यवहार, मेरी कल्पनाएं उससे ऐसी चलती हैं। तो मैंने तैयार कर दिया कि तुम मेरे मकान हो, तुम मेरे पिताजी हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे मामा हो, दादा तो आधा हो। यदि इनमें से कुछ एक आध चीज मेरी मान्यता यदि विचलित होती है, तो मेरी उस वस्तु के प्रति मोह विचलित होना कोई बड़ी बात नहीं। तो यही यहाँ पर कह रहे हैं, जिन मान्यताओं को तुमने आज तक जोड़ा है, उन मान्यताओं को पहले यथार्थ के धरातल पर कस के देख तो लो। क्या जब वो भोग रोग आते हैं तो आपको आपत्तिजनक नहीं होते? जब अफरा चढ़ जाए, अपच हो जाए और फिर कहो कि गुलाब जामुन खाओ, दूर रखो, दिखाओ भी नहीं। क्यों? वो तो आपको अच्छा लगता था ना, उसको देख के ही मुंह में पानी आता था। लेकिन अब जो जो अंदर मुंह में पानी पैदा करता था, अब वो अंदर मुंह में ग्लानि पैदा कर रहा है। मान्यता बदल गई यहाँ पर। ये मान्यता बदलने से हमारे संसार की प्रक्रियाओं में, संसार में रमने की स्थितियां बदलने लग जाती हैं बंधुओं। तो यही बात कहते हैं कि वासना मात्र में तत्व, ये मान्यताएं मात्र हैं। ये सुख है, ये दुख है, ये सापेक्ष है। ये सापेक्ष सुख दुख हम कब तक चलते रहेंगे? ये कंपैरिजन, ये कंपटीशन कब तक चलता रहेगा? वस्तुतः देखा जाए तो ये कंपैरिजन हो, कंपटीशन हो, कॉन्फिडेंस हो, कमिटमेंट हो, ये सब आदतें होती हैं। ये आदतें हम समझते हैं कि किसी एक क्षेत्र में कार्य करती हैं, ऐसा नहीं है बंधु। ये क्षेत्र तो एक निमित्त विशेष होता है, वस्तुतः एक आदतें तो कार्य यहाँ करती हैं। कैसे? आपको उदाहरण देते हैं, सुनना। किसी ऑफिस में कोई एक एम्प्लॉय है और वो अपना एक किसी कलीग से कंपटीशन करता है। सेम पोस्ट के एम्प्लॉय होंगे तो हो जाता है, क्योंकि बराबरी वालों में ही तुलना होती है और तुलना बढ़ा के स्पर्धा बन जाया करती है। वस्तुतः जो प्रत्यक्षता ऊपर नीचे देखते हैं, उसको की तुलना की बात नहीं होती। तो थोड़े समकक्ष देखते हैं, तुलना उसी में होती है। और जहां तुलना की बात आई, वहां पर प्रतिस्पर्धा होने की बड़ी बात नहीं होती। अब वो तुलना कर रहे हैं, आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। सुन रहे हो ना आप लोग? पानी को कि हमें? अच्छा, हमें सुन रहे हैं। पूछना पड़ता है, क्योंकि जब आप लोग सुनते नहीं है तो हम पानी सुनने में हमें आने लग जाता है। जब वो सुनने में आता है तो हम आपसे पूछ लेते क्यों सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे। चलो कोई बात नहीं। तो अब वो कंपटीशन करने लग गया। अब वो जो उस समझता था कि मेरा ये कंपटीशन मेरे घर तक सीमित है, मेरे ऑफिस तक सीमित है। क्यों? क्योंकि मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो ऑफिस में रहता है, घर में तो आता नहीं। लेकिन वो जो कॉम्पिटिटर था वो तो वहां पर था, वो तो एक निमित्त था। वस्तुतः कंपटीशन की आदत उसकी यहाँ प्राप्त हुई थी, यहाँ तैयार हुई थी। अब वो कंपटीशन बढ़ते 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 घर तक कब आ गया पता ही नहीं लगा। कैसे आ गया? अब वो घर में पति और पत्नी के बीच कंपटीशन की, घर में जो नौकर है पति की बात ज्यादा सुनता है कि पत्नी की बात ज्यादा? भगवान, अब ये कंपटीशन तो कभी किया नहीं था। क्या शादी की पहले लेते वक्त आपने कहा था कि हम दोनों कंपटीशन करेंगे?
नहीं, ये कॉम्पिटिशन तैयार हुआ था ऑफिस में, लेकिन ऑफिस तो एकमात्र क्षेत्र था, एक निमित्त था, तैयार हो गया था हृदय में। और वो हृदय जहाँ-जहाँ जाएगा, वहाँ-वहाँ उस आदत से अपने आप को मजबूर पाएगा। तो ऐसे जैसे कॉम्पिटिशन एक आदत है, वैसी एक कमिटमेंट भी एक आदत है। संकल्प शक्ति भी आदत है। हम मात्र अपने विचारों की सामर्थ बढ़ाने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं बंधुओं। अपने संकल्प की सामर्थ्य भी बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर के वो टॉर्च हमारे हाथ आएगी, तब जाकर के वो रास्ता तय करने का साहस हमारे हाथ आएगा। नहीं तो संसार का अंधकार आज तक तैयार था और आगे भी तैयार रहने वाला है। महाराज जी, अध्यात्म तो तब समझ में आता है जब समता की बात हो। हाँ, बिल्कुल समता की बात है। तो भाई समता की बात तो आई नहीं, अध्यात्म ग्रंथ तो आप बोल रहे हो। समता की बात समझ में तब आती है जब उसकी भूमिका बन जाया करती है। क्या? शत्रु और मित्र में समता रखो, सुख और दुख में समता रखो। महाराज जी, आप हम लोगों को ये बताने बैठे सुख दुख में समता रखो, क्योंकि सुखम दुखम च देखी नाम कह दिया यहाँ पर। अब यदि सुख दुख है तो वो वासना मात्र है, वासना है तो दोनों में समान भाव रखो, समता रखो। कहाँ होती हमारी समता? अच्छे अच्छे साधुओं को समता नहीं हो पाती। देखो, अब यदि आपने चैलेंज कर दिया तो बताना पड़ेगा फिर समता कैसे आती है। चाहे साधु हो चाहे शराबा को, समता कैसे आती है? तो यदि भूमिका बन जाती है तो वहां पर वो समता अपने आप आने लग जाती है। जैसे जैसे मान लो, अब पंखे का त्याग कर दिया, अब पंखा बंद हो जाए तो आपको पीड़ा होगी क्या? अभी तो ठीक है, ठंडा मौसम है, जब विधान कर रहे थे उस समय बहुत जब गरम गरम लगता था और टीन तब जाते थे तो ढूंढते थे। हम लोग उस समय देखे ये लोग कैसे गए, ये लोग की हमका कुछ ग्रुप है क्या, हम साथ साथ वाले वाले कि हाँ ये सब इकट्ठे बैठ, नहीं वो ग्रुप कुछ नहीं था। जहाँ पंखा लगा वहां इकट्ठे हो जाते हो, जहाँ नहीं है वहां खाली छोड़ देते। तो ये तो बात समझ में आई, हम समझे सबके अपने अपने ग्रुप होंगे, मित्र मंडली होगी। मित्र मंडली नहीं कुछ थी, वो तो उससे मित्रता थी जो उसके नीचे के बैठ जाते थे। अब ऐसा नहीं था, तो अब वो ठीक है। तो अब पंखा का जिसने त्याग कर दिया तो वो 10 भी एक साथ एक मंच पे बैठे हुए आपको देखते थे, और जिसके मन में पंखा की आकुलता है, पंखा का त्याग नहीं किया, तो वो उसके पास जाके बैठेंगे जिसके नीचे ऊपर पंखा लगा हुआ है, भले ही वो बैरी क्यों ना हो। अब जो समता क्यों आई? क्योंकि पंखे का हमने त्याग कर दिया। अब वो बिगड़ जाए तो दिक्कत नहीं, बंद हो जाए तो दिक्कत नहीं, लाइट चली जाए तो दिक्कत नहीं। इसका मतलब पहले त्याग करो तब जाके समता आती है। और जो पहले कह रहे हैं कि हम पहले समता ले आए तब त्याग करें, उनकी दशा क्या होगी समझ लेना आप। नहीं, पहले तो समय दर्शन मजबूत होना चाहिए, तब जाके चारित्र में हम आगे बढ़ेंगे। पहले तो हमारे अंदर ऐसी समता तो आ जाए। अभी हमारे लिए कंकड़ और कंचन में समता आ नहीं रही है और हम छोड़ के बैठ जाएं सब कुछ, ऐसे कैसे होता है? अरे पहले छोड़ोगे तब तो उसके बगैर रहना सीखोगे। अब जिसने गाड़ी का त्याग कर दिया है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी में पेट्रोल हो तो दिक्कत नहीं, टायर पंचर हो जाए तो दिक्कत नहीं, फेल हो जाए तो दिक्कत नहीं, ब्रेक हो तो नहीं दिक्कत। लेकिन यदि जिसने त्याग नहीं किया है तो दूसरे की यदि गाड़ी में भी पंचर हो जाता है तो लगता है कि इसकी आवाज मेरे घर में ना आ जाए। क्यों? गाड़ी का त्याग ही नहीं है आपका। तो यदि आप अपने संकल्प शक्ति को पुष्ट बनाते चले जाते हैं तो आपकी क्षमता भी और पुष्ट होती चली जाती है, और जिसने अपने संकल्प को नष्ट कर दिया है उसकी समता भी नष्ट होती चली जाती है। इसलिए पहले भूमिका बनाओगे तब जाकर के वो आपकी समता आपके पास आने वाली है। और जो समता का इंतजार कर रहे हैं फिर बाद में संकल्प लेने की सोच रहे हैं, उनके जीवन में ना समता आने वाली है ना संकल्प शक्ति आने वाली है। हमारे विचार दो ही रूपों में रहते हैं बंधु, एक तो इच्छा के रूप में और एक संकल्प के रूप में। जब तक वो विचार इच्छा के रूप में है तब तक संकल्प विकल्प कराते रहते हैं, और जैसे ही वो विचार संकल्प बन जाते हैं सारे विकल्पों को शांत कर दिया करते हैं। तो यदि विकल्पों से अपने आप को ऊपर उठाना है तो संकल्प के रूप में आपको आगे आने होगा। इन्हीं अपने आप को आगे लाने के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी यही कह रहे हैं कि ये वासना मात्र है। ये भोग जो हैं रोग के समान हो जाते हैं जब आपत्ति आती है, और ये मात वैसे ही रोग के समान हमारे लिए पीड़ादायक हो जाते हैं, रोग के समान हमारे लिए उद्वेलित करने वाले हो जाते हैं, रोग के समान हमारे लिए व्याकुल करने वाले हो जाते हैं। ये भोग ही, भोगो ना भुगता भाई मैं भुगता, मैंने भोगों को नहीं भोगा, भोग ही मेरे लिए भोग कर दिए। मैंने तृष्णा को जीर्ण शीर्ण नहीं किया, मैं ही जीर्ण शीर्ण हो गया। ये जो बातें आती हैं ये कब आती हैं? जब इन संसाधनों के प्रति, इन वैभवों के प्रति मेरी ऐसी धारणा तैयार हो जाती कि ये वैभव जो है
मेरे लिए त्रास का परिचायक है, त्रास देने वाला है। तो जब इनसे मैं त्रास मानने लग जाऊँगा, तो जिससे मुझे दुःख होता है उसको छोड़ूँगा नहीं क्या? यदि मुझे धूप से पीड़ा होती है, तो धूप से बचने का प्रयास नहीं करता क्या? मेरे लिए यदि किसी प्रकार से कोई काँटे से यदि पीड़ा हो रही है, तो काँटे को निकालने का प्रयास नहीं करता क्या? तो यही तो कह रहे हैं, यदि इनको तुम काँटा मान लिया है, इनको यदि पीड़ादायक दुःख मान लिया है, तो इससे बचने का प्रयास करो और जो इनसे बचने का प्रयास करेगा, क्या उन व्रतों को धारण नहीं करेगा? कल कोई व्यक्ति आया बोले, महाराज जी आजकल प्रवचन ऐसे लग रहे हैं जैसे आज ही व्रत धारण कर लिया जाए। तो हम उनका जवाब आज दे रहे हैं, वो यदि यहाँ बैठे हो तो समझ लेना कि यदि आपको प्रवचनों को सुन के ये लगता है कि केवल आज ही व्रत धारण कर लिए जाएं, तो अभी आपको मात्र जानकारी है दूसरे की टॉर्च लेकर के, और आप अभी शीतल धाम से अरविंद विहार जाना चाह रहे हो। वो तब तक चलेगी जब तक वो टॉर्च वाला अपने गंतव्य की ओर नहीं मुड़ा है। जैसे ही वो अपना गंतव्य की ओर मुड़ गया, फिर आपके लिए अंधकार सामने आ जाएगा। इसलिए लगता है कि ये व्रत लेने के लिए आवश्यक सामग्री आपको मिल रही है, उतने उतने कदम अपने आगे बढ़ाते जाना, क्योंकि हमारी कैपेसिटी होती है वो इलास्टिसिटी का रूल फॉलो करती है। इलास्टिक होती है ना, इलास्टिक जितना हम खींचते हैं उतनी खींचती है, और जहां छोड़ते हैं वहां रुकती नहीं, वापस लौट जाती है। तो महाराज कब तक पकड़े हैं? हाथ भी दर्द तो होता है, तो कोई बात नहीं, हाथ दर्द होता है तो हम तरीका बताते हैं आपको। देखना सब यहाँ पर देख रहे हो सभी लोग, बस हम बंद कर रहे हैं, बंद कर दें पहले, ये तो आपको लगेगा महाराज जी पता नहीं कितना बोलने वाले हैं। तो वो इलास्टिक है, जितना हमने खींची उतनी खींची, और जहां छोड़ा वहां रुकती है। यदि हम चाहते कि हमारी कैपेसिटी कितनी हमने बढ़ाई है उतनी बनी रहे, तो या तो उतनी आप काम करते रहो तब है, और यदि आपको उस काम के अलावा दूसरे काम हैं, तो एक तरीका बताते हैं। इलास्टिक खींची, इतनी खिंची रही, अब हाथ दर्द हो रहे हैं या दूसरा काम याद आ गया, तो कब तक पकड़े रहोगे? तो क्या करते हैं, उसको एक बोर्ड पे लगा के पिन कर देते हैं दोनों तरफ। ये दोनों तरफ पिन करने के बाद क्या है, जितनी खिंची है वो उतनी खिंची रहेगी। लेकिन अब ये पिन लगाने के बाद सो मत जाना, क्योंकि यदि बरसात के दिनों में पिन लगे हैं तो वहां की नमी वाली हवा खा के वो पिन जंग खा जाते हैं, तो पिन तो लगे रहते हैं, वो वापस लौट के इलास्टिक आ जाती है। ये तो उदाहरण था। ऐसे ही हमने अपनी जितनी कैपेसिटी बढ़ाई है, उतना बढ़ाने के बाद संकल्प रूपी 2 पिन लगा देना कि इतना तो हम करके ही दिखाएंगे। और संकल्प लेने के बाद फिर सो मत जाना, नहीं तो फिर मात्र वचनों में संकल्प बने रहते हैं और काम कुछ और होने लग जाते हैं। उनको समय समय पर रीन्यू भी करते रहना, और जब उनको रीन्यू करेंगे तो पक्की बात है, यदि हम पिन अलग से लगाना चाहेंगे तो यहाँ से यहाँ तो लगाएंगे नहीं, यहाँ से यहीं लगाएंगे ना, तो हम रिन्यू करते वक्त आगे बढ़ भी जाएंगे, वो उतनी क्षमता को बढ़ा करके अपने आप को संकल्पबद्ध बनाते भी चले जाएंगे। ऐसे ही तरीका होता है बंधु। यदि बात समझ में आ गई है तो इतनी तो हम समझ के रहेंगे, और इतनी समझने के लिए, इतनी क्षमता लाने के लिए उतने संकल्प तो हमें लेना ही पड़ेंगे। इतना संकल्प ले लिया, हम बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। 10 सीढ़ी की कोई यदि 10 स्टेप वाली कोई सीढ़ी है, और हम ऊपर देखेंगे 10 स्टेप पर जो चढ़ा है वो कितना अच्छा है, लेकिन हम करें का अच्छा तो वो है, लेकिन चढ़ तो पाते हम एक स्टेप। तो क्या मानते हैं, हमारी क्षमता नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है, तो हम लौट जाते हैं फिर। अरे आपके पास एक स्टेप की क्षमता है तो एक स्टेप चढ़ तो जाओ, उससे क्या होने वाला है? अच्छा तो हमें 10 स्टेप लगता है, कोई बात नहीं, एक स्टेप चढ़ने के बाद आपकी क्षमता खत्म नहीं होने वाली। आप थोड़ा विश्राम करो, अभी भी आपकी एक स्टेप चढ़ने की क्षमता बरकरार है। एक और चढ़ जाओ, फिर भी बरकरार है। जब 3 चढ़ गए तो फिर इनमें जो धारणा थी कि मैं तो सिर्फ एक स्टेप चढ़ सकता था, वो धारणा टूटेगी, तो मेरे अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा। अरे यार जंप करके तो देखो, 3-4 एक साथ चढ़ जाए तो वो जंप करके देखता है, वो 3-4 एक साथ चढ़ गया, तो जब 5-6 एक साथ चढ़ जाता है तो फिर आगे वाली 3-4 भी एक साथ जंप करने का साहस आ जाता है। लेकिन शुरुआत उसको एक स्टेप चढ़ने से ही करनी पड़ती है। अ जर्नी ऑफ थाउजेंड्स किलोमीटर्स बिगिंस विद 1 स्टेप, बट रिक्वायरमेंट ऑफ दैट फर्स्ट स्टेप। हजारों किलोमीटर की यात्रा जो होती है वो पहले कदम से प्रारंभ होती है, लेकिन आवश्यकता उस पहले कदम की है, क्योंकि इनिशिएट करने में ही दिक्कत ज्यादा होती है, रेगुलेट करने में नहीं। जब अंतरिक्ष में विमान भेजे जाते हैं तो यहाँ से वहां तक उनको प्रक्षिप्त करने में जितना पैसा, जितना फ्यूल, जितना ईंधन खर्च हो जाता है, फिर वर्षों तक वहां वो घूमते रहते हैं, कुछ खर्च नहीं होता। ऐसे हमारे अंदर जो अपने आप की भावनाओं को प्रक्षिप्त करने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है, एक बार यदि प्रक्षिप्त हो गई तो फिर उनको रेगुलेट करने में, उनको और आगे बढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये साधु, ये गुरुजन इसीलिए आते हैं कि आप अपने वो प्रक्षेपास्त्र को एक बार
मेहनत करके प्रक्षिप्त कर तो दो, फिर आपको आनंद बहुत होगा और मेहनत बहुत कम होगी। ऐसी उस आत्मिक आनंद को आप सब प्राप्त कर सकें और आचार्य पूज्य पाठ की देशना को हम आत्मसात कर पाए, इन्हीं भावना के साथ आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंदे मानस ममास्तु ते। हमारे बीच में गैरतगंज जैन समाज से शांतिबाई जी जैन एवं उनका परिवार है। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वे आए और श्रीफल समर्पित करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करें महाराज जी से। सकल दिगंबर जैन समाज रायसेन द्वारा, रायसेन से श्री बुद्धसेन जी जैन द्वारा अखंड भक्तामर पाठ हेतु 6,421 रुपए की राशि दी गई है। वे भी आ जाए, पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गैरतगंज जैन समाज और रायसेन जैन समाज से समाज जन हमारे बीच में है। एक आवश्यक सूचना, आगामी संडे को सभी पाठशाला के बच्चों के द्वारा यहाँ आचार्य की मंगलमय पूजन की जाएगी और भी जो महानुभाव अपने घर से अपने बच्चों को यहाँ लाना चाहें ला सकते हैं।